हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरमय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। और आज के इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है श्री राम मंदिर अयोध्या में। इससे रिलेटेड कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, सब पर बात करेंगे एक एक करके, मूर्ति से लेकर और मंदिर तक तमाम चीज़ों को लेकर। तो शुरू करते हैं और आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। राम मंदिर से रिलेटेड एक ही जगह MCQ और डिटेल यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन होगा, अयोध्या राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का नेतृत्व किसने किया, यानी जो अनुष्ठान हुआ उसमें मुख्य यजमान कौन रहे। आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबको पता होगा क्योंकि सबने ये लाइव पूरा देखा है प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। तो भगवान राम के बाल रूप रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है 22 जनवरी को, और प्रधानमंत्री तो मुख्य यजमान रहे और साथ में उनके कई गणमान्य व्यक्ति थे, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और RSS के प्रमुख मोहन भागवत। उनके अलावा मंदिर के पुजारी भी मौजूद थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। रामलला की जो मूर्ति है वो 51 इंच ऊंची है। अब यहाँ पर सवाल होता है कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, आपके मन में होगा सवाल। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा वो कार्य है जो एक मूर्ति को देवता में बदलता है, उसे प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता देता है, और इसके लिए प्रतिमा को कई चरणों से गुजरना होता है। प्राण प्रतिष्ठा कई दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान होता है और रामलला की मूर्ति के लिए अनुष्ठान जो है वो 16 जनवरी से शुरू हो गया था और 22 जनवरी को अंतिम अनुष्ठान हुए प्राण प्रतिष्ठा के। और इस जो ये पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में उल्लेख वेदों में किया गया है, और मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण और भी कई पुराणों में, ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब सवाल ये भी होता है कि क्या कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ना हो। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताया है 2 दिव्य वस्तुएं, गंडकी नदी यानी जो नेपाल में है गंडकी नदी, उसमें पाए जाने वाले जो शालिग्राम है, और नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग नर्मदेश्वर, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे अपने भीतर दिव्यता रखते हैं। और इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वेद विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुंदर नारायण झा के उनको कोट करते हुए ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, क्या नाम है उनका। आंसर होगा अरुण योगीराज। ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या नाम है? अरुण योगीराज। कहाँ के रहने वाले हैं वो? मैसूर, कर्नाटक के रहने वाले हैं। 15 साल का अनुभव है उनका मूर्ति कला में, मूर्ति बनाने में। ठीक है, काले पत्थर से उन्होंने ये मूर्ति बनाई है भगवान राम के बाल रूप की। अरुण योगीराज उन्होंने MBA किया हुआ है, कुछ समय नौकरी भी की, बाद में फिर ये पारंपरिक जो पारिवारिक इनका मूर्ति निर्माण का कार्य है उसमें जुट गए थे। इनके पिता ने इनको ट्रेनिंग दी, 15 साल से ये मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। और अरुण योगीराज ने इससे पहले आदि शंकराचार्य, ये जो प्रतिमा देख रहे हैं 12 फीट ऊंची प्रतिमा है, वो बनाया था, उसको केदारनाथ में रखा गया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट पर जो स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तो उसका भी निर्माण उन्होंने खुद किया था, और यहाँ पर ये अरुण योगीराज हैं। ठीक है, तो ये जो मूर्ति बनाई गई है ना भगवान राम के बाल रूप की यानी रामलला की, तो उसके लिए 3 मूर्तिकारों को तैनात किया गया था, उनकी नियुक्ति की गई थी, और 3 प्रतिमाएं बनी हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के लिए 3 प्रतिमाएं बनवाई गई थी, उनमें से एक का चयन किया गया। ठीक है, और ये तीनों प्रतिमाएं 51 इंच की हैं, और इनमें से एक को गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जो ये देख रहे हैं आप, और वो अरुण योगीराज ने बनाई है। बाकी 2 और प्रतिमाएं वो मंदिर के अलग अलग जगह पर उसको स्थापित किया जाएगा। तो 3 मूर्तिकार कौन कौन है? एक तो मैंने बताया आपको अरुण योगीराज, जो मैसूर कर्नाटक के हैं, काले पत्थर से बनाई गई प्रतिमा, उनकी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित हुई है। दूसरे मूर्तिकार कौन है? गणेश भट्ट, बेंगलुरु कर्नाटक के हैं, उन्होंने भी काले पत्थर की प्रतिमा बनाई थी, उसी से प्रतिमा बनाई थी, मूर्ति बनाई थी भगवान राम के बाल रूप का। और तीसरे मूर्तिकार कौन है? वो है
सत्यनारायण पांडे, जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और संगमरमर की प्रतिमा उन्होंने बनाई थी। ठीक है, मूर्ति बनाने से पहले ट्रस्ट की ओर से गाइडलाइन भी जारी किया गया था और 3 चीज़ों का ध्यान रखना था। पहला कि राम जो है वो बालक के रूप में हो, दूसरा कि उनके चेहरे पर दिव्य तेज दिखना चाहिए, तीसरा कि वे बालक होने के बावजूद राजा की तरह दिखते हो। सवाल होगा कि रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है? सबके मन में सवाल हुआ है, आपके मन में भी होगा। देखिए, तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ना, उसमें बालकांड जो अध्याय है उसमें भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन है। उसमें श्री राम के श्याम वर्ण, मुस्कान, चेहरे के बाकी अंगों की सुंदरता की व्याख्या की गई है। अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति कुछ हद तक वैसी ही है। रामलला की मूर्ति बनाते समय मूर्तिकारों ने इन सब बातों का ख्याल रखा था। रामचरितमानस के बालकांड में 5 चौपाइयों में इसका जिक्र है और इसी के अनुसार मूर्ति बनाई गई है। कुछ चौपाइयों के बारे में मैं आपको बता दूं। जो मूल प्रतिमा है वो इस तरह से बनी है। एक चौपाई है, काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बरिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलही बैठे जनु मोती। भावार्थ ये हुआ, इस चौपाई में ये बताया गया है कि राम लला का जो रंग है वो नीले कमल और बादलों की तरह यानी सांवला है। उनके पैरों के नाखून इतने सुंदर हैं जैसे कमल के पत्तों पर मोती रखे हों, और इस मूर्ति में भगवान का रंग श्याम है और वो कमल पर खड़े हैं। दूसरी जो चौपाई है वो ये रही। क्या है चौपाई? रेख कुलसी ध्वज अंकुश सोहे, नुपर धुनि सुनी मुनि मन मोहे, गाठी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नभी गभीर जान जेहि देखा। भावार्थ ये हुआ, मतलब तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम के पेट पर 3 रेखाएं हैं यानी त्रिवली हैं, और मूर्ति में भी इस तरह का यहाँ पर बनाया गया है। मूर्ति में रामलला के पैरों में वज्र, ध्वजा, अंकुश के चिन्ह बने हुए हैं और उनके कमर में करधानी और पैरों में पैंजनियां भी है यहाँ पर। अगली चौपाई है, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हयंग हरि नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। इसका अर्थ ये हुआ, इस चौपाई में बालक राम के जिन गहनों के बारे में बताया गया है, ऐसा ही रामलला की मूर्ति के हाथों में बाजूबंद, यहाँ बाजूबंद है और गले में रत्नों का हार बना हुआ है यहाँ, और जिस पर मृग के चरण चिन्ह बने हुए हैं। अगली चौपाई है, कंबुकंठ अति चुबक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। मतलब हुआ, तुलसीदास ने रामलला के चेहरे पर का जो वर्णन किया है वो मूर्ति में देखा जा सकता है। कंठ में जो है शंख की तरह उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं और थोड़ी बहुत ही सुंदर बनाई गई। अगली चौपाई है, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। इसका भावार्थ ये हुआ कि रामलला घुंघराले बाल वाले हैं, जिन्हें उनकी माँ संवारती है बालों को। तो मूर्ति में भी रामलला की जो मूर्ति है उसके बाल चिकने और घुंघराले देखे जा सकते हैं। रामलला की प्रतिमा तकरीबन 200 किलोग्राम की है और 5 किलो सोने के जेवरात पहनाए गए हैं। नख से ललाट तक भगवान जेवरातों से सजे हुए हैं। रामलला के सिर पर सोने का मुकुट है, उन्होंने पहना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री रामलला की मूर्ति का निर्माण कितने वर्ष पुरानी चट्टान से हुआ है? आंसर का इसका 3 अरब साल पुरानी चट्टान से। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। द हिंदू ने मैसूर विश्वविद्यालय के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रिटायर्ड सी श्रीकांत तप्पा, उनके हवाले से इस पत्थर के बारे में बताया है। रामलला की मूर्ति को तराशने के लिए ये पत्थर इस्तेमाल की गई है और वो दक्षिण भारत की सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है।
मूर्ति के लिए चट्टान का जो हिस्सा है ना वो मैसूर जिले से लिया गया। वहाँ पर एक खदान है, उसका नाम है गुग्गे गौदानपुरा, इस खदान से लिया गया है। और मैसूर के आसपास की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन धारवाड़ क्रेटर का हिस्सा है। और इस तरह की चट्टानें हालांकि भारत के कुछ दूसरे जगहों में भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम बताएं, क्या नाम है उनका? 2 वास्तुकार हैं, अंशुका चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा। तो ये दोनों हैं और दोनों के फोटोग्राफ ये देख लीजिए। चंद्रकांत सोमपुरा 77 ईयर के हैं, उनके बेटे 49 ईयर के हैं, आशीष सोमपुरा। तो उन्होंने राम मंदिर को डिज़ाइन किया है। चंद्रकांत सोमपुरा के पिता भी ये वास्तुकार रह चुके हैं और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार थे वो। किनके? चंद्रकांत सोमपुरा के पिता भी। और चंद्रकांत सोमपुरा के पास कोई मतलब औपचारिक डिग्री नहीं है आर्किटेक्चर की, लेकिन देश और दुनिया के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सब के वास्तुकार रह चुके हैं। और आपको बताऊं कि 30 साल पहले उन्होंने रामलला मंदिर का डिज़ाइन किया था और उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल वो उनको ले गए थे वहाँ पर। और उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जो विवादित ढांचा वो मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, उसके बाद राम मंदिर के डिजाइन के काम के लिए चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटे को भी भागीदारी ली, आशीष सोमपुरा से। और चूंकि उसके बाद जगह ज़्यादा थी जो डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद, तो इसके डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है और इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए आपके करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो सकती है। इसके ज़रिए आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स मिलते हैं, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स और अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक वैलिडिटी होती है। और आपको जो PDF है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलते हैं। वीडियो भी डेली, वीकली, मंथली आपको मिलेंगे, पिछले साल के भी मिल जाएंगे आपको, टोटल 2023 के वीडियो भी मिल जाएंगे। और साथ में टेस्ट सीरीज भी होता है, मॉक टेस्ट भी होता है। मॉक टेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली, ताकि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे आप जान सकें। इसके अलावा संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो ये मेंबरशिप प्लान कई तरीके का है। बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि SSC, पुलिस, राज्यों के जो SSC हैं उन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा BPSC, तीसरा है UPSC के लिए। और UPPSC के लिए भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगा 1 आध दिनों में। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर किस शैली में बनी हुई है, किस स्टाइल में है? आंसर इसका नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। और ये एनिमेशन देखिए भारत में मंदिर वास्तुकला की मुख्य तौर पर 2 तरह की शैली ज़्यादातर देखने को मिलती है। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और तीसरी एक और शैली है, स्टाइल है वेसर शैली, जो कि नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण होता है। तो नागर शैली के कुछ उदाहरण बताऊं, उदाहरण जैसे ये सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और ओडिशा का लिंगराज मंदिर, ये सब प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है, और मंदिर वास्तुकला की जो नागर शैली है वो 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के अंत में उत्तर भारत में उभरी थी। और इसे दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली है उससे जोड़कर भी देखा जाता है और वो भी लगभग उसी काल में उभरी थी। देखिए नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो इस तरह का डिज़ाइन होता है और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो उसका डिज़ाइन इस तरह का होता है। नागर शैली जो है वो ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है जिसमें गर्भगृह होता है, जो यहाँ पर गर्भगृह होता है मतलब जहाँ पर देवता की मूर्ति होती है, मंदिर का सबसे पवित्र स्थल होता है वो। और गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है जो नागर शैली के मंदिरों में विशिष्ट पहलू है। और इसमें गर्भगृह के चारों ओर एक परिक्रमा पथ भी होता है और ये मंडप होते हैं कई सारे, ठीक है, जो कि ऊपर उभरे हुए होते हैं। और जबकि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें आप देख रहे हैं एक शिखर होता है ऊपर और फिर मंडप जो होता है ना वो फ्लैट होता है। ये हुआ। तो अयोध्या राम मंदिर के कुछ तथ्य जान लेते हैं। किस शैली में निर्माण हुआ है? नागर शैली में। खर्च कितना है इसमें निर्माण का अनुमानित कंस्ट्रक्शन का? 1800 करोड़ रुपए।
कुल भूमि क्षेत्र जो है ना वो 70 एकड़ है और मुख्य मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो 2.7 एकड़ है। ओके, टोटल फ्लोर है तीन फ्लोर का हुआ है, 3 मंजिल का है। टोटल गेट है 12 और डोर्स हैं 44। इसमें हाइट इसकी कितनी कहेंगे ऊपर शिखर तक तो 161 फीट। ओके, और विद यानी चौड़ाई जो है ना वो 235 फीट है। ओके, टोटल जो बिल्डअप एरिया हुआ वो है 57,400 स्क्वायर फीट और हाइट जो है ना ईच फ्लोर की, यानी ये 3 फ्लोर आप देख रहे हैं, 1, 2 और ये 3, तो हर फ्लोर की जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। नंबर ऑफ कॉलम्स ग्राउंड फ्लोर की 160 है। फर्स्ट फ्लोर में जो कॉलम्स हैं वो 132 है। सेकेंड फ्लोर पर 74 है और इसमें मंडप और पवेलियन वो टोटल 5 बनाए गए हैं। ठीक है, 3 तो इसमें मंडप है और बाकी पवेलियन कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है पूरी स्थिति इस मंदिर के बारे में। ठीक है, इसका कुछ तथ्य मैंने यहाँ पर भी दे दिया है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF जो मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये भी सवाल होगा कि ये किस पत्थर से निर्माण हुआ है इसका, तो राजस्थान के सैंड पिंक स्टोन से। किससे? राजस्थान के सैंड पिंक स्टोन से। और इस मंदिर परिसर में रामलला के साथ साथ 6 और मंदिर भी हैं। कौन कौन से मंदिर है? तो गणेश मंदिर है, सूर्य मंदिर है, शिव मंदिर है, भगवती मंदिर है, हनुमान मंदिर है और अन्नपूर्णा मंदिर है। ठीक है, तो इन सब को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं गणेश मंदिर, सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, भगवती मंदिर, हनुमान मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और महासचिव कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर इसका महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय। तो महंत नृत्य गोपाल दास जो है वो अध्यक्ष है और चंपत राय महासचिव है। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए महंत नृत्य गोपाल दास। और ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं जिनमें से 12 को भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। बाद में 3 को और अलग से चुना गया था। महासचिव चंपत राय हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था? किस कंपनी ने किया है ये काम? आंसर का लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, यानी L&T कहेंगे इसको। ओके, और इसको जिम्मेदारी दी गई थी और टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड जो ना वो पूरे काम का प्रबंधन कर रही थी। मैनेजमेंट का काम उसी का था टोटल का टोटल। ओके, अब कुछ प्रमुख प्रश्न ले लेते हैं, उसके उत्तर भी ले लेते हैं। राम मंदिर अयोध्या का उसका उद्घाटन कब हुआ, या कहें रामलला की प्रतिमा का कि प्राण प्रतिष्ठा कब हुए? तो 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्य यजमान बने हैं। तो सवाल अगला होगा, अयोध्या राम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में स्थित है ये कब तक पूरा काम होगा? देखिए, अभी निर्माणाधीन ये मंदिर है। तो मुख्य मंदिर परिसर जो है ना वो पूरी तरह से बनने में दिसंबर 2024 का वक्त लगेगा, इस साल के आखिर तक। गर्भगृह बन चुका है पूरा और मंदिर का हालांकि शिखर नहीं बना है। वो जो आप वीडियो में फोटो में देख रहे हैं वो अस्थायी रूप से बनाया गया है, लकड़ी और पंडाल से रिलेटेड। दूसरी मंजिल का निर्माण भी दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। लगातार इस पर निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा है। तो अयोध्या राम मंदिर कौन बना रहा है? तो इसकी जिम्मेदारी L&T को सौंपी गई है और टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड जो है वो काम का प्रबंधन कर रहे हैं। ओके, और आर्किटेक्चर कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा, उनके बेटे आशीष सोमपुरा, तो उन सब ने परिसर का डिज़ाइन किया है। अब सवाल ये होगा कि मंदिर के लिए कितनी ज़मीन आवंटित की गई? तो मंदिर ट्रस्ट को आवंटित जो टोटल भूमि है वो 70 एकड़ है, उसमें से मुख्य मंदिर परिसर 2.7 एकड़ जमीन में बना हुआ है।
अब सवाल होगा कि फंड कहाँ से आ रहा है, वित्त पोषण क्या केंद्र सरकार कर रही है, कैसे आ रहा है या पब्लिक दे रही है पैसे। तो राम मंदिर को सार्वजनिक दान मिल रहा है, सरकारी फंड भी मिली है और आम लोग भी इसमें फंडिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं। और उस ये जो पूरे निर्माण की जो लागत है वो 1800 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। ठीक है, तो ये भव्य राम मंदिर है जिसका निर्माण अभी चल रहा है और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है रामलला की। रामलला भगवान राम के बाल स्वरूप की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसके 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 19 जनवरी को उन्होंने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया और ये इसको कहेंगे हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ओके, और आयोजित कब हो रहा है? तो जनवरी 2024 में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये उद्घाटन समारोह का ये दृश्य है। अगला क्वेश्चन, 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? आंसर होगा वीरा मंगई। क्या है? वीरा मंगई। वीरा मंगई जो है ना वो एक रानी थी, उनको वेलू नचियार के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और दक्षिण भारत में खासतौर पे उनकी वीरता जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर है। नारी शक्ति की ताकत की प्रतीक भी हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? आंसर है इसका तमिलनाडु। ठीक है, ये जो गेम्स है वो 2023 का है लेकिन आयोजन हो रहा है 2024 में। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचि शहरों को चुना गया है। 19 से लेकर 31 जनवरी तक ये आयोजन होगा और आपको तो पहली बार ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किए गए हैं और इसमें 5600 यानी 5600 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। 15 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। 26 तरह की खेल विधाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को, बहुत काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में और आपके दोस्तों के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और मैं कहूँगा कि आप इन सवालों को लेकर डिस्कशन भी करें आपस में, ताकि उससे क्या होता है कि याद रहता है लगातार बहुत लंबे समय तक। ठीक है, आपके कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग को करंट अफेयर्स के साथ। बाय।